तो आज के दौर का सबसे बड़ा जो नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर करने वाली चीज़ भी है, अल्लाह के पास लेकर जाने वाली चीज़ भी है, वो है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। मोबाइल एक इंसान को अल्लाह से करीब भी करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर भी करेगा। मोबाइल ये ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा इतना ज़्यादा करीब होगा कि शिर्क व बिदअत को छोड़ देगा मोबाइल के ज़रिए। और कहीं ऐसा होता है कि बहुत से मौलवी सब अलग अलग बातें कर रहे हैं तो इंसान फ़ौरन उसको सर्च कर सकता है ये चीज़ है, यानी कितना बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है मोबाइल का। ये पहले नहीं था इतना बड़ा फ़ायदा, लोगों को तलाश करना पड़ता था, जा जाकर ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप तलाश करो। मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते थे, मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये कोई मानने तैयार नहीं आज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते थे। अब मैं अहादीस गिनाना चालू करूँ, बुखारी से चालू करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ते। बुखारी 735, बुखारी 738, 780, आमीन बिल जहर। जब आप ऐसी तरीके से देखते जाओगे, बुखारी 725 कि सफ़ों को दुरुस्त कर लो, सफ़ों के दरमियान खाली जगह ना छोड़ो, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अब आपको ज़रूरत नहीं कि आप जाकर किताबें खोलो और उसमें तलाश करो, नहीं। आपके पास मोबाइल है, आप उसके अंदर सर्च कर सकते हैं कि बुखारी की 725 नंबर की हदीस कौन सी है, क्या इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि सफ़ों को दुरुस्त कर ले, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। आप चेक कर सकते हो कितना बड़ा फ़ायदा है मोबाइल का। बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो लोग शिर्क व बिदअत में डूबे हुए हैं उनको हवालों के साथ जब बताया जाए कि अल्लाह से करीब आने का कौन सा ज़रिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको शिर्क कहा है, किसको शिर्क नहीं कहा है, तो वो अल्लाह से करीब आता है। ये बहुत बड़ा ज़रिया है मोबाइल। तो जिस तरीके से मोबाइल इंसान को करीब लाता है, उसी तरीके से मोबाइल के ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर भी होता है। तो कभी भी कोई आलिम दीन या मैं कोई भी ये नहीं कहेगा कि मोबाइल का इस्तेमाल करना ही हराम है। मोबाइल का इस्तेमाल करना ही हराम है। उसकी मिसाल मैं दूँ, चाकू होती है, छुरी चाकू वगैरह घर में होती है, उससे जब आप सेब काटोगे तो पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, खा रहे हो आप सुकून से बैठकर, सेब काट रहे हो या कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, गोश्त काट रहे हो, पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, सब्ज़ी वगैरह काट रहे हो, पॉजिटिव यूज़। इसी के अगेंस्ट नेगेटिव यूज़, उससे अगर कोई इंसान किसी को कत्ल करता है तो दोनों आया एक चाकू से। इससे क्या कोई ये कहेगा कि चाकू रखना हराम है? नो, ऐसा कहेगा कोई? नहीं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि चाकू रखना हराम है, बल्कि ये कहेगा कि ये जो चाकू से गलत यूज़ हो रहा है ये चीज़ हराम है। चाकू बजाते खुद हराम नहीं है, उसी तरीके से जो मोबाइल है ये बजाते खुद हराम चीज़ नहीं है। इससे इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे फ़ायदा ले रहा है या उससे क्या कर रहा है, नुकसान निकाल रहा है, किस चीज़ को ले रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अकल दी है, एक इंसान को पता चल जाता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू आर महसूस करे कि लोग उसको जाने। अब मुझे बताओ, कोई इंसान मोबाइल लेकर बैठा है और उसको ऐसे लगता है जो मैं चीज़ देख रहा हूँ कोई दूसरा आकर देखेगा तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, मैं दूसरे को दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। क्या हो गया वो? गुनाह। गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू आर महसूस करे कि कोई और शख्स उसे देखे। पता चला अब आप ये महसूस कर रहे हो कि कोई और शख्स नहीं देखे, मेरे मोबाइल में मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कोई और ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा। कितनी बड़ी बात है। आप जो है ये तसव्वुर कर रहे हैं मेरे माँ बाप, मैं मोबाइल में जो चीज़ देख रहा हूँ मेरे माँ बाप ना देख सके, मैं बहुत बड़ा वली हूँ मेरे माँ बाप की नज़रों में, तो मेरे माँ बाप वो चीज़ को नहीं देख सके, आप ये कह रहे हो, लेकिन अल्लाह देख रहा है इसका डर नहीं है। खौफ ही मर गया, खौफ मर गया ना आपके दिल में। अगर ये होता कि माँ बाप देखे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा मुझे। जब आपके दिल में ये होता कि मुझे अल्लाह देख रहा तो आप मोबाइल में कुछ भी गलत चीज़ नहीं देखते। तो मोबाइल में गलत चीज़ देखे, ये मिसयूज़ हुआ मोबाइल का, और ये गलत चीज़ आपको जहन्नम में भी लेकर जा सकती है। यह मोबाइल आपको जन्नत में भी लेकर जा सकता है और यही मोबाइल आपको जहन्नम में भी लेकर जा सकता है। तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आती है मोबाइल में, जो पिछले हफ्ते बात रह गई थी तस्वीर कशी के ताल्लुक़ से, कि आज बहुत ज़्यादा लोग तस्वीर कशी में मुलव्विज़ है। इसका हुक्म क्या है? मैंने सरसरी तौर पर बताया था कि तस्वीर कशी बज़ाते खुद हराम नहीं है। जैसे अभी बहुत से हमारे उलमा, बहुत से लोग फतवा दे दिए थे कि मोबाइल में फ़ोटो वगैरह खींचना, मोबाइल में वीडियो बनाना हराम है, फतवा दे दिए। अब फतवा तो दे दिए, अब कुछ साल के बाद खुद चालू कर दिए, कुछ सालों के बाद 15 साल 10 साल के बाद खुद चालू कर दिए वीडियोग्राफी, फ़ोटो बनाना खुद चालू कर दिए। इस्लाम की गलत इमेज गई।
मतलब उलमा नौज़ बिल्ला, उलमा ऐसा करते जहाँ पर अपना ज़ाती फ़ायदा दिखता तो उस हिसाब से फतवा देते, ऐसा लोग कहने लग जाते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे ही नहीं कि ये क्या है, हराम है, क्या फ़ोटोकशी हराम है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। बड़े बड़े उलमा की इस बारे में राय ये है कि ये तस्वीर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहीं भी अहादीस में ये कहा कि तस्वीर बनाने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देगा, जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वहाँ तस्वीर बनाने वाला कहा है। क्या कहा है? तस्वीर बनाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। और जहाँ कहीं भी अहादीस में आया है कि तस्वीर बनाने वाले को सख्त अज़ाब होगा, तो उसके साथ साथ आप देखोगे ना अक्सर कुत्ते का भी जिक्र आया है। किसका जिक्र आया है? कुत्ते का भी जिक्र आया है कि कुत्ता जो रखेगा घर में और तस्वीर रहेगी तो वहाँ पे फरिश्ते नहीं आएंगे, ये जिक्र आया है। लेकिन कुत्ते को बाज़ जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि आप रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खेत के लिए खेती कर रहे हो आप, तो खेती में रखवाली के लिए कुत्ता पालना जायज़ हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। घर की रखवाली के लिए घर से बाहर कुत्ता पालना जायज़ हो गया। लेकिन वही हदीस में, उसी हदीस में कुत्ते के बाद जो जिक्र आ रहा है वो किसका आ रहा है? तस्वीर का आ रहा है। पता चला जो फ़ायदा था उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी, कुत्ता पालने की इजाज़त दी ना। लेकिन उसी तरीके से तस्वीर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कैमरा था नहीं, मोबाइल था नहीं, ये आर्ट्स वाला सिस्टम तो था ही नहीं। और वहाँ पर जो तस्वीर बनेगी वो हाथ वाली बनेगी, तो इसके ज़रिए कोई दीन को फ़ायदा हो रहा था? नहीं, कोई दीन को फ़ायदा हो रहा था, किसी की ज़ात को फ़ायदा हो रहा था? हरगिज़ नहीं हो रहा था। तो उसमें तो साफ साफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तस्वीर बनाने वाले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देगा, तस्वीर बनाने वाले को। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई फ़ायदा ही था नहीं। और आज के टाइम पर तस्वीर के ज़रिए यानी कि वीडियोग्राफी के ज़रिए कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उम्मत का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ इसी के ज़रिए हक़ की तरफ आए हैं। कई लोग आप में भी बैठे होंगे, कई लोग ऐसे जो इसके ज़रिए हक़ की तरफ आए हैं। तो ये तस्वीर जो है बज़ाते खुद वो वाली तस्वीर नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम की थी, वो वाली तस्वीर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से बनाने वाली तस्वीर को कहा था कि ये तस्वीर बनाने वाले को सख्त अज़ाब दिया जाएगा। लेकिन ये जो है ये है अक्स है। अक्स, आप आईने के सामने खड़े होते हो, आईने के सामने खड़े होने के बाद आप जैसे ही हट जाओगे तो आपकी अक्स भी क्या हो जाता है? हट जाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कॉपी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ बनाई है, हदीस में ये भी आता है ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा कि जो चीज़ तू बनाया था अब इसके अंदर रूह डाल, इसके अंदर रूह डाल। को किस वजह से? कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कॉपी कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ पैदा की है उसकी कॉपी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो। लेकिन आप आईने के सामने खड़े होते तो आपका हक़ आईने के अंदर आता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम नहीं कहा। उसी तरीके से जब कैमरे में भी रहोगे तो आपका क्या होता है? वो अक्स होता है। बटन दबाओगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, अक्स हुआ। तो अक्स बजाते खुद हराम नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दे दूं ताकि दलाइल काफ़ी क्लियर हो जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दूं, आप कभी भी देखना कि किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी को भी घर के अंदर मोबाइल में फ़ोटो लगाकर सामने रखकर पूजा नहीं करेगा। वो मोबाइल के अंदर फ़ोटो लगाकर सामने रखकर पूजा नहीं करेगा, बल्कि एक फ़ोटो का एल्बम होगा जो दीवार पर लगा रहेगा, तब जाकर वो उसकी क्या करेगा? इबादत करेगा। पता चला अक्स की कोई भी इबादत नहीं करता है, क्योंकि तस्वीर कशी को मना जो किया गया था उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि इसके ज़रिए लोग शिर्क व बिदअत में मुलव्विज़ हो रहे थे, उसकी आज़मत दिल में पैदा हो रही थी। उसकी दलील ये भी ले लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और साथ ही एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती सही मुस्लिम के अंदर कि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, और बाज़ औक़ात अपने बच्चों को भी अगर ताकत है तो रोज़ा रखा दिया करते थे। और जब बच्चे थोड़ा भूख उनको शिद्दत महसूस होने लगती तो उन्हें गुड़िया बनाकर दे दिया करते थे, ऊन की गुड़िया बनाकर दे दिया करते कि बच्चे इससे खेल लो। गुड़िया बुत है, गुड़िया बुत है ना। लेकिन ये बुत हराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसमें ताज़ीम का कोई भी अंसुर नहीं है। जहाँ पर ताज़ीम का अंसुर आता है तो वो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। जब आप तस्वीर बनाकर निकालोगे वो बाहर आएगी तो इन फ्यूचर हो सकता है कि लोग उसको दीवारों पर लगाने लग जाए इन फ्यूचर। और यही चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि तस्वीर जब निकल गई और बाहर आ गई तो फरिश्ते फिर घर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन जो मोबाइल है ये उसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि ये अक्स है। ये तो हमें सिर्फ जवाज़ हमें मिल गया, जवाज़ मिल गया।
अब दूसरी चीज़, जवाज के ऊपर, जवाज को लेकर इतना ज़्यादा तस्वीर खींच रहे, इतना ज़्यादा कि अमेरिका वाले को ये कह देना पड़ा कि आज लोग सिर्फ तस्वीर की वजह से बीमार हो रहे, जहनी दबाव में जा रहे, जहनी मरीज़ बन रहे। क्यों कहना पड़ा उसको? तो देख ही रहा है ना कि भाई वहाँ के डॉक्टर जब देख ही रहे कि लोग इतना ज़्यादा जहाँ जा रहे सेल्फी, वहाँ जा रहे सेल्फी, और इतना ज़्यादा ये सेल्फी का कीड़ा उनको पड़ जा रहा है, ये सेल्फी का कीड़ा कि सेल्फी नहीं लेंगे तो बीमार हो जा रहे। क्या सेल्फी वो नहीं ले रहे हैं तो बीमार हो जा रहे? खाना खाए, चलो खाना क्या खाए उसका फ़ोटो लेकर डाल रहे, खाना क्या खाए फ़ोटो लेकर डाल रहे, और बाकायदा लिखते फला फला जगह गया हूँ, ये होटल में फला ये खाना खाया हूँ, ये डाल दिए। अब दूसरी चीज़ घुमा कर, क्योंकि इससे क्या होगा पता है, आप जिस टाइम नहीं डालोगे उस टाइम आपको अजीब लगेगा यार मैंने ये काम नहीं किया, तो इसका क्या हुआ, आपको इसकी लत लग गई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद ना करो। अच्छा बीड़ी क्यों हराम कहते हैं हम, सिगरेट क्यों हराम कहते हैं? हमारे बहुत से भाई उसको मकरू में डाल दिए, हमारे बहुत से भाई मकरू वकरू कुछ भी नहीं है। क्यों? उसकी दलील भी पूछ लो। दलील यही है कि अल्लाह कह रहा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। वो जो पागल है जो बीड़ी बेच रहा है, जो सिगरेट बेच रहा है, वो उसके ऊपर लिखा है कैंसर, वो उसके ऊपर फ़ोटो बनाया है, वो पागल है क्या? उसको पता है इन फ्यूचर इससे कैंसर हो सकता है, तुम्हें पता है तब भी मार रहे हो और कह रहे इसमें तो नशा ही नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। अल्लाह कह रहा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को मत मारो। तो जब आपको पता चल गया भाई इसमें सिगरेट में क्या है, कैंसर होने का आगे चल के खदशा है, फिर भी पिए जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, हराम हो गया बीड़ी सिगरेट वगैरह। तो बीड़ी सिगरेट को हराम कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन फ्यूचर उसके ज़रिए कैंसर हो सकता था। तो इसी के ज़रिए जब आप, उसकी एक मिसाल ये भी लो, जो फ्री फायर खेल रहे बच्चे, फ्री फायर खेलते, पबजी खेलते बच्चे, वो इतना ज़्यादा उसमें मुलव्विस जाते हैं, आपको पता है जिस दिन नहीं खेले उस दिन पागल जैसी हरकत करने लगते कि आज मैंने खेला नहीं, और वो क्या क्या चल रहा है उसमें, चिकन डिनर ये सब, मुझे वो नहीं मिला, जबकि उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ज़ाती कुछ फ़ायदा है उसका नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बच्चा उसमें क्यों पड़ा, उसकी लत लगी। इसीलिए इस्लाम पहले रोक दिया था, अपने हाथ से बर्बाद ना करो। आदत लत लग जाती है ना, उसी तरीके से सेल्फी की भी एक इंसान को क्या लग रही है, लत लग रही है। लत लग गई, जब नहीं खींचेगा तो क्या होगा, बीमार, जहनी तौर पर बीमार होने लगेगा। तो खामखा का सेल्फी ली जा रही है, ये अच्छा अमल नहीं है, ये अच्छा अमल नहीं है जो आगे आपको चलकर भारी पड़ सकता है। और दूसरी चीज़, सेल्फी की बात निकली तो एक और कैमरा है, एक और कैमरा है जिसका नाम है स्नैपचैट। सुने होंगे, नौजवान तो जानते होंगे स्नैपचैट के नाम से, स्नैपचैट। उसमें दो खराबी है। पहली खराबी तो ये है कि मुझे भी पिछले हफ्ते बताया कि वो क्या होता है ना, ऐसा कैमरा चालू करो और जैसे ही लो ना, उसमें बहुत से पिक्चर्स होते जानवरों के, उस पर क्लिक कर दिया और आप ज़ुबान निकालोगे तो कुत्ते वाली ज़ुबान बाहर निकलेगी। क्या होएगा? कुत्ते वाली ज़ुबान बाहर निकलेगी। ऐसा लगाओगे तो बंदर बन के आएगा। भाई ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में क्या करना, नुक्स निकालना, ऐब निकालना, और ये हराम है। ये क्या है? ये क्या है? हराम। क्यों हराम है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी शक्ल तुम्हें दी और तुम अपने आप को जानवर कुत्ता बना रहे हो। मतलब चाहते थे आपको कुत्ता पैदा किया जाए, आपको जानवर पैदा किया जाए, तो ये क्या बेवकूफ़ी कि अपने आप को जानवर कुत्ता बना के निकाल रहे हो और इसमें ऐब भी नहीं समझ रहे। 4-5 लोग को खड़े रह रहे लेकिन मिक्की माउस बना के निकाल के उसको डाल रहे, उसको आगे शेयर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें किसी तरीके का ऐब नहीं समझ रहे, कोई ऐप नहीं। वो बाजू में और बताते ज़ुबान निकाल, वो निकालता है, वो कुत्ता बन जाता है, और उसका फ़ोटो लेते और फ़ौरन उसको शेयर कर देते। तो मेरे भाई ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में क्या है, मजाक है। आपको शर्म नहीं आती? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया, खूबसूरत बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को। तो खूबसूरत जब अल्लाह ने बनाया तो तुम अपने आप को क्यों उल्टा सीधा बना रहे हो? तो ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना। अपने बच्चों को भी रोका करो, अपने बच्चों को भी इन कामों से रोका करो। और इसी में एक और चीज़ आई है कि जब शादी ब्याह के मौके पर जाते हैं, शादी ब्याह के मौके पर, शादी ब्याह से थोड़ा सा पहले ले लो, थोड़ा सा पहले, जब आप कहते हो कि मुझे फ़लाँ दुल्हन का फ़ोटो, लड़की वाले का फ़ोटो आता है, पहले फ़ोटो बताओ करके, उसमें इतना एडिटिंग, क्या इतना एडिटिंग कि कल को जाकर क्या होता है, लड़ाई झगड़े। क्या होता है कल को जाकर, ये तो ऐसी दिख रही नहीं थी, अब कैसे चेंज हो गई, अचानक चेंज। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल मुझे फला औरत अंसार की है, वो पसंद आ गई है, तो मैं निकाह का पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, क्या आपने जाकर देखा है उन्हें? मैं देखा तो नहीं। उन्जुर इलैहा, जाकर फ़ौरन आप क्या करो,
उसे देख लो। अल्लाह के रसूल ने कहा लाइव देखने के लिए कहा, ये वजह यही है कि कल को जाकर लड़ाई झगड़े ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। आज जो होता है एडिटिंग वाले फ़ोटो पूरा भेज दिए गए, एडिटिंग वाले फ़ोटो, और उसके पास आते अरे बहुत अच्छे, घर वाले भी एग्री कर लेते, और आज तो माल दौलत देख रहे, क्या देख रहे, माल दौलत रुपया पैसा। और जिसकी शादी होने वाली उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, बेचारा बैठा हुआ है, पूरा फिक्स कौन कर रहा है, घर वाले। और क्या कहते हैं, हमें पता है तेरी शादी कब करना है, हमें पता है तेरी शादी। भाई शादी आपको करना है वो लड़के को करना है? वो खड़ा हो गया अपने पैरों पर, तो आप कौन होते हो बोलने वाले हमें पता है तेरी शादी कब करना है? ये बहुत गलत जुमला है, और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ भी हो सकता है आपसे। और अगर वो बच्चा गलत कामों में पड़ गया, मेरे जुमले पर गौर करो, अगर वो बच्चा गलत कामों में पड़ गया तो आपको उसका गुनाह मिलेगा, माँ बाप को। किसको मिलेगा? माँ बाप को उसका गुनाह मिलेगा। इसलिए बच्चा कह रहा है मेरी शादी कराने, तो कहते हो हमें पता है तेरी शादी कब करना है। ये तो एक सिचुएशन। दूसरा सीन ये है कि वो लड़के को पसंद भी नहीं करने देते। वो लड़का अगर कोई पसंद बता रहा है तो इसको बहुत बड़ा ऐप समझाता है, लड़का पसंद बता रहा है, मतलब साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी पसंद बता रहे, इससे बड़े मुत्तकी परहेजगार आज की ये औरतें हो गई हमारी, हमारे घर की ख़वातीन उससे बड़े मुत्तकी परहेजगार नाउज़ बिल्लाह हो गई कि साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कह रहे मुझे वो औरत क्या आ गई है, पसंद आ गई है। यानी पसंद का इजहार करना क्या है, ये जायज़ नहीं बल्कि अच्छा अमल है, क्योंकि आपको आगे चलकर क्या करना है, अपनी लाइफ बसर करना है ना। जब घर वाले पसंद करके लाएंगे और लड़का देखा तक नहीं है, लड़का देखा तक और वाकई में नहीं, सिर्फ फ़ोटो में दिखाया जाता है, असली में अगर देखने का कह दे तो इसे बहुत बड़ा ऐप समझा जाता है, इसे बहुत बड़ा ऐप समझा जाता है। इस ऐप को ख़त्म करो। क्या करना है, खामखा का सब घरों पर जाकर नहीं देखना है, खामखा का सब घरों पर जाकर नहीं देखना है। कोई लड़की यानी पक्का इरादा हो गया कि मुझे यहाँ निकाह करना ही है, पक्का इरादा हो गया, तब जाकर उन्जुर इलैहा, तब जाकर आपको नज़र देखना पड़ेगा, वो भी किसके साथ, महरम की मौजूदगी में। वो लेडीज़ का महरम होना चाहिए, उसके साथ देखना पड़ेगा। तो इन तमाम अयूब को ख़त्म कीजिए। जो अयूब हम लगाए ना कि देख नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सारे अयूब को ख़त्म कीजिए। और मैं धोखे की बात निकली ना, मोबाइल से बात निकली, तो मैं बताता चलूँ इतना ज़्यादा धोखा हो रहा है। अभी मुझे बताए कि मेकअप ऐसे आ रहे, मेकअप ऐसे आ रहे कि अगर वो एक बार कर लिया जाए तो 4-4 दिन तक वो मेकअप जा ही नहीं रहे, 4-4 दिनों तक वो मेकअप जा ही नहीं रही। मैं मुआशरे में चल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा, हदीस कुरान तो देखना है ना आपको। अब धोखा हो रहा और आगे चल के लड़ाई झगड़े हो रहे, 4 दिन के बाद उसको पहचान में नहीं आ रहा ये वही है क्या नहीं है, 4 दिन के बाद उसको पहचान में ही नहीं आ रहा ये वही वाली है जिससे मेरा निकाह हुआ था या कोई और है, ऐसा चल रहा। तो वो मेकअप ऐसे आ रहे, उसकी लेयर इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, लेयर यानी ऊपर से उसका कलर अलग है वो, और हो पूरा अलग जा रही है। और जब वो पूरा अलग हो जाती है और लड़के के पास सामने आई पूरा मेकअप में, और लड़का देखता है 4 दिन के बाद जब उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और आगे चल के फिर जिना के केसेस आते हैं। लड़का कहीं और जाता है, लड़की कहीं और जब उसका दिल ही नहीं मान रहा है तो क्या होगा, एक्चुअल तो दिल मिलना है ना, एक्चुअल दिल मिलना है। तो दिल मिलने के लिए धोखेबाजी को ख़त्म कीजिए, धोखेबाजी को ख़त्म कीजिए। एक औरत तैयार हो रही है तो जायज़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे कि अपने सहाबा को, जब सहाबा जंग वगैरह से आते तो कहते थे रुक जाओ, अभी पहले ख़वातीन को इत्तला भिजवा दो कि मैं हमारे इत्तला भिजवा दो कि हम आ रहे हैं, ताकि ख़वातीन रेडी हो जाए और अपने आप को जीनत में अपने आप को तैयार कर ले। ये सहाबा का अमल है, वो बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ ताकि वो तैयार हो जाए। हाँ, इसके बरक्स मैं बता रहा हूँ, आज जब शौहर आता है घर में, आज जब शौहर आता है घर में, इतना मनहूसियत वाला चेहरा लेकर बैठी होती है हमारी ख़वातीन, और उसी के बरक्स जब शादी वगैरह में जाती है, माज़िरत चाहूँगा, इसके बरक्स जब शादी वगैरह में जाती है वहाँ तैयार होके जा रही, फुल तैयार वहाँ पर। हाँ, और वो सब बता बता कर तैयार हो रहे, जा रहे वहाँ पर, जहाँ शौहर बेचारा वहाँ पे तो देखेगा नहीं, वहाँ पे शौहर देखेगा, वहाँ पे तो शौहर देखेगा नहीं। कुरान कह रहा, हदीस कह रही कि घर में जब शौहर आए तो क्या करो, सबसे अच्छी औरत कौन है, वो औरत है जो शौहर उसकी तरफ देखे तो मुस्कुरा दे, क्या करे, मुस्कुरा दे। कितने केसेस आए हैं कि भाई शादी हो जाती है 4 दिन के बाद वो बोल रहा है मेरी औरत तो ऐसी थी अचानक चेंज हो गई है, इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है, और फिर वो कह रही नहीं इधर का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है। फिर ये बात आ जाती है कि मुझे इधर का पानी सूट नहीं कर रहा है, वो बेचारा टेंशन में बैठा हुआ है, फिर वो घर के बाहर जाता है और फिर आप जानते हो दूसरे रास्ते खुलने लग जाते। ये सारे रास्तों को इस्लाम ने मोहर लगाई, नहीं खलास ये बंद है। और ये बंद होगा कब बंद होगा, ये जब आप इस्लामी तरीके से शादी करोगे। लड़का लड़की को देख सकता है, नहीं बोलो, देख सकता, लड़की लड़के को देख सकती नहीं, देख सकती, कोई इशू नहीं है, इस्लाम ने इसको बता दिया देख सकते, दोनों एक दूसरे को पसंद कर सकते नहीं कर सकते,
कर सकते, वो भी इस्लाम ने बता दिया। लेकिन वो वाला नहीं, पहले चैटिंग वाला मुझे बताया भी एक, वो मैं किसी खुतबे में बता दिया कि पसंद की शादी जो जायज़ है, बल्कि अच्छा अमल है, साहबियात भी पसंद की, कोई पसंद आ गया तो निकाह का पैगाम भेजते और शादी कर लेते। तो मुझे बताया गया कि इमाम साहब ने कहा है पसंद की शादी जायज़ है, तो वो क्या बता रहे, 1-2 साल पहले से चैटिंग पे ऐसा पसंद कर रहे एक दूसरे को, क्या कर रहे, पसंद कर रहे, मैसेजेस पे खूब बात कर रहे, पसंद की शादी तो जायज़ है। ये वाली पसंद की जायज़ नहीं है मेरे भाई, ये वाली पसंद की जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो गैर महरम से बात करना आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर कोई आपको पसंद आ गई तो इज़्ज़त से आप क्या करोगे, माँ बाप को मेरा रिश्ता लेकर वहाँ चले जाओ। कबूल हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो खल्ली वल्ली उसको छोड़ दो। क्या करो, नहीं हुआ तो छोड़ दो। खामा टेंशन, अरे भाई हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा, ना इबादत सही से हो रही, ना रोज़ा सही से हो रहा, ना घर में, और फुल टेंशन में लड़ाई झगड़े फिर हो रहे हैं। हमारे को इस्लाम ने बताया, आप पैगाम भेज दिए, कबूल हो गया तो ठीक है, कबूल नहीं हुआ तो क्या करो, उसे छोड़ दो। अब आप क्या करो, दूसरी जगह देखो। लेकिन ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि आप पहले से चैटिंग वगैरह करते हुए बैठ रहे हैं। ये मोबाइल सबब बना नहीं बना? बना मोबाइल सबब। ये चैटिंग आपको जहन्नम में ले जा सकती नहीं जा सकती? जा सकती। सबब बना। ये मोबाइल के ज़रिए आप कोई दीनी चीज़ सुने, जन्नत में ले जा सकता नहीं जा सकता? सबब बना। एक अहम चीज़ बता के बात मैं ख़त्म करूँ। तस्वीर कशी की बात के ताल्लुक़ से ये सारी चीज़ें क्लियर होते चले कि तस्वीर कशी तो जायज़ हो गई, लेकिन ये बहुत अहम मसला है ना। मैं ये भी बताया कि खामखा का जो उल्टी सीधी तस्वीर ले रहे, अच्छा अमल नहीं है, नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो एक है ना कि तस्वीर ले रहे हैं, उसके पीछे गाने लगा रहे, क्या कर रहे, उसके पीछे गाने लगा रहे। वीडियो बना रहे, उसके पीछे क्या कर रहे, बैकग्राउंड में गाने लगा रहे। वीडियो बना रहे, बैकग्राउंड में किसी भी मूवी वगैरह का डायलॉग चल रहा है आजकल। मुझे बताओ, आप अपना गुनाह झेल लोगे? अपना गुनाह झेल लोगे? अपना गुनाह नहीं झेल पाएगा इंसान कल क़यामत के दिन। दूसरों का क्यों ले रहे हो अपने कंधे पर? जब हम अपना नहीं झेल सकते, कभी बैठकर मुहासिबा करना मेरा गुनाह कैसा है। जब गुनाह देखोगे तो सोचोगे मैं जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत के मुताबिक मेरे आमाल है ही नहीं। जब हम अपने गुनाह नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दूसरों का बोझ अपने कंधों पर क्यों ले रहे हो मेरे भाई? मत लो। क्यों? क्योंकि आपने जब लगाया स्टेटस पर गाना, कितने लोग सुने? कांटेक्ट में 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, कितने भी होंगे। अरे भाई, एक का बोझ नहीं झेल सकते, 150 का झेलोगे? 150 का बोझ झेलोगे? आपने गाना लगाया, 150 लोग सुने, वो 150 लोगों का गुनाह किसके खाते में आया? जिसने गाना लगाया था। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। जिसने गाना लगाया था उसके खाते में वो सारा का सारा गुनाह आया। और किसी ने शेयर कर दिया, किसी ने आगे लगा दिया, फिर क्या हो गया? सवाबे जारिया। सवाबे जारिया फिर गुनाह जारिया हो गया मेरे भाई। सवाबे जारिया तो इंसान, सवाबे जारिया में तो सोचना चाहिए भाई, यहाँ सवाबे जारिया हो रहा है, ये अमल कर लूँ, ये करना नहीं चाह रहे। और यहाँ जहाँ गुनाह जारिया हो रहा है वो गुनाह जारिया लेने के लिए तैयार है। मेरे भाई, ऐसे अमल मत करो कि यार तुम दुनिया से चले तो गए लेकिन आपको गुनाह मिलते जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक जन्नत में दर्जात बुलंद हो रहे। क्यों बुलंद हो रहे? तेरी नेक औलाद है, तेरे हक में क्या कर रही है? दुआएँ कर रही है। और उसी के बरक्स गुनाह करके गए हो, गुनाह को फैलाते हुए गए हो, तो आप जहन्नम में नहीं जाओगे? जहन्नम में भी दर्जात बुलंद होते हुए चले जाएंगे। तो इससे परहेज़ करो कि आपको गाने हरगिज़ नहीं लगाना है। एक होता है इंसान यार अकेले में कर रहा है और उसका और अल्लाह का मामला है, क्या है? उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन उसको जब आप प्रमोट कर देते हो, पूरी पब्लिक में बता देते हो, ये अल्लाह और उसका मामला नहीं हो गया, आप पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। क्या हो गई? पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो उन सारों का गुनाह किसके खाते में आएगा? हमारे खाते में आएगा। मैं तो अव्वल कहता हूँ, गाने सुनो मत, पिक्चर मत देखो। कोई देख रहा है तो उसका और अल्लाह का ज़ाती मामला हो जाएगा, वो अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है। लेकिन अगर उसको आप प्रमोट कर दिए तो सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और वो सारा गुनाह आपके कंधों पर आते रहेगा। तो स्टेटस पर गाने लगाना, मूवीज़ के सब चीज़ें लगाना, इन सारों का गुनाह आपके खाते में आएगा, जितने भी लोग सुनेंगे। तो अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से परहेज़ करो। कर रहे हो करो मत, जायज़ हरगिज़ नहीं है। कोई कर रहा है तो अकेले में कर लो, पब्लिक में क्यों ला रहे हो उसको? पब्लिक में लाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है गुनाह जिस पे इंसान को शर्मिंदगी होती है। क्या होती है? शर्मिंदगी होती है, अंदर होता है कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। एक होता है गुनाह कर भी रहा है, प्लस पॉइंट उसको शेयर भी कर रहा है। और इसी के बरक्स भी मैं चीज़ बताता हूँ, कोई कुरान की तिलावत स्टेटस पे लगाता है, कोई कुरान की तिलावत लगा रहा है, जितने लोग सुन रहे सबका सवाब उसके खाते में आएगा। भाई सवाब कमा रहे नहीं कमा रहे, अब से कमाएंगे इंशाअल्लाह। अब से सवाब कमाओ, गुनाह कमाने की ज़रूरत, गुनाह कमाए वैसे आ जा रहा अपने खाते में, कमाने का तो सवाल ही पैदा नहीं और अपने आप आ रहा, तो आप कमा रहे हो उसको प्लस में। नहीं मेरे को गुनाह होना, फिर क़यामत के दिन पता चलेगा, जब उधेड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तब पता चलेगा। तो हमें क्या करना है?
हमें सवाब कमाना है। कुरान मजीद लगाइए, अच्छी अच्छी वीडियोस लगाइए, जिसके ज़रिए आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। जितने शेयर करें सारों का सवाब आपके खाते में आएगा। गाने वगैरह से परहेज़ करें और बाकी बातें इंशाअल्लाह होती है।